होना चाहिए। एडलेंस, ड्रीम कैचर नहीं, अदृश्य अंगूठी, नेबुलिन की अंगूठी नहीं, ये रहा स्टेला की अंगूठी, स्वॉर्ड ऑफ पावर। इस अंगूठी की वारिस सोलारिस की सन और मुन की राजकुमारी। इसका मतलब वो अंगूठी तुम्हारी है। बिल्कुल मेरी है। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। ये स्वॉर्ड रिंग मेरे परिवार में हमेशा से ही है। हाँ, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि उन विचेस को तुम्हारी अंगूठी क्यों चाहिए। मेरे ख्याल से वो बहुत कीमती है, इसलिए। ट्रिक्स कोई साधारण अंगूठी चोर नहीं है, उनका मकसद कुछ और है। एक्सक्यूज मी, मुझे बताओ क्या कहा तुमने? ये ट्रिक्स कौन है? हमने अपनी 3 फेवरेट विचेस को ये निकनेम दिया है। खैर, मुझे तुम्हारी अंगूठी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें पता चली हैं लाइब्रेरी में मिली एक किताब से। उसके अनुसार स्वॉर्ड ऑफ सोलारिस को बहुत पहले बनाया गया था। किसी को भी समय का पता नहीं है। इसे आसमान की रोशनी में डूबे पत्थर को तराश कर बनाया गया है, जिसमें आज भी वो रोशनी मौजूद है। और ये कई उपहारों में से एक है जिसे पवित्र अग्नि ने दिया है। वाह! और मुझे लगता था सोलेरिया का इतिहास बहुत बोरिंग होगा। वैसे पवित्र अग्नि होती क्या है? अच्छा सवाल है मिस टेक्ना। मुझे अच्छा लगा कि तुमने पूछा। तुम इस समय ग्रिजेल्डा जैसे बात कर रही हो। अच्छा आप सुनो, इस जादुई ग्रह के घेरे को, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, इसे बहुत समय पहले पौराणिक ड्रैगन ने बनाया था, जिसकी सांसों से पवित्र अग्नि निकलती है। क्या ड्रैगन सच में होते थे या कहानियों और प्रतीकों में ही होते हैं? वैसे मुझे लगता है ड्रैगन अच्छाई का प्रतीक है और बुराई को इस दुनिया से समाप्त करता है। बिल्कुल। वैसे क्या तुम इसे हिंदी में दोबारा बताओगी? चलो को ये कहानी पता होनी चाहिए। इतिहास में मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे। हाँ, क्यों नहीं? राजकुमारी को और भी काम होते हैं। हाँ, जैसे कि शॉपिंग करना। मुझे ड्रैगन्स के बारे में और जानना है। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। अभी भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन सिर्फ कहानियों में होते हैं। मुझे लगता है कि इस कहानी में कुछ और है। बहुत जरूरी बातें हैं जो मुझे जाननी है। शायद मैं मदद कर सकती हूँ। ओह, मैडम पैरागोंडा, मेरे साथ चलो। बैठ जाओ। थैंक यू। तुम्हें ड्रैगन के बारे में जानना है? बहुत लंबी कहानी है। शुरुआत में तो अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। फिर एक दिन अचानक अंधेरे में से चमकती हुई रोशनी निकली। वो महान ड्रैगन थे। उन्होंने अपनी सांस की आग से कई अलग अलग दुनिया को बनाया और उसमें जीवन दिया। पूरे यूनिवर्स को रोशनी और गर्मी दी। फिर धीरे धीरे ड्रैगन थकने लगे और डोमिनो नाम की जगह में आराम करने चले गए। स्टेला कहती है डोमिनो एक ठंडी, अंधेरी और सुनसान जगह है। अब वैसी है, लेकिन कभी वो एक खुशहाल जगह हुआ करती थी। काली शक्तियों ने डोमिनो पर हमला किया और ड्रैगन की आग को बुझा दिया। तब से जादुई ग्रह पहले जैसा नहीं रहा। ओह वाह! वैसे ब्लूम, तुम्हें ड्रैगन में इतनी रुचि क्यों है? पता नहीं, बस मैं जानना चाहती हूँ। मेरे लिए यहाँ सब कुछ नया है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ मैम। थैंक यू। वेलकम। मुझे बस मेरी अंगूठी वापस चाहिए। हाँ, इसलिए मुझे लगता है हमला भी हमें ही करना चाहिए। देखना, हम फौजी नहीं हैं। हम आईसी, डार्सी और स्टॉर्मी से कैसे जीत पाएंगे? इस बार हम उनके घर जाएंगे बिना बुलाए। हाँ, हम शेर की गुफा में जाएंगे। वैसे तुम सब लोगों को ये सही लग रहा है ना? हाँ, रिलैक्स। हम फुल प्रूफ प्लान के साथ हमला करेंगे। याद है स्कूल के अंदर की वो सुरंग जिसे हमने हाल ही में ढूंढा था? उसी रास्ते से हम क्लाउड टावर जाएंगे। आज रात जब पूरा एल्फिया सो रहा होगा, तब विंग्स अपने मिशन पर होगा। हमें जल्दी से अपने लिए सुरक्षा का घेरा बनाना होगा। ओह, मेरी छोटी सी मैडम, क्या हुआ?
अब हम शांत रहेंगे, कोई धमाका नहीं करेंगे। शांति, शांति, शांति। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता। स्टूपिड अंगूठी, तुम्हारा पावर कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है? स्टेला की अंगूठी पावरफुल हो सकती है, पर जरा दिमाग लगाओ, इस छोटी सी अंगूठी में ड्रैगन पावर नहीं हो सकता। और इस बात को समझने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं। इतनी मुश्किल से इस अंगूठी को हासिल किया है मैंने, और अब इस तरह की बकवास नहीं सुनूंगी। ओह बेवकूफ परियां और इनकी ये बिना काम की अंगूठी। लेकिन हमें ड्रैगन फ्लेम को हासिल करना ही है, और उसके लिए चाहे हमें फिर से खोज क्यों ना शुरू करनी पड़े। पक्का ये सही रास्ता है? हाँ फ्लोरा, इस रास्ते से हम सीधे क्लाउड टावर पर ही निकलेंगे। गंदा वो करे और सफाई मैं करूं। मैं बता रहा हूँ, बॉम्ब ब्लास्ट में भी इतनी गंदगी नहीं होती। क्या कोई प्रॉब्लम है नट? नहीं, मैं तो बस सोच रहा था अपने आप को एक वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट कर दूं। जल्दी से सफाई खत्म करो और हमारे पास आ जाना। हम लोग बाहर जंगल में हैं। और एकदम चकाचक बनाना। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मुझे हमेशा बेवकूफ और नालायक कहती रहती है, लेकिन जब सफाई करवानी हो तो किसे बुलाती है? नट को, सिर्फ नट को। नट! मैं आ रहा हूँ। वाह ब्लूम, तुम ठीक कह रही थी। अंडरग्राउंड रास्ता है क्लाउड टावर के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं? मेरे ख्याल से हमें अपने जादू से पता लगाना होगा ट्रिक्स कहाँ है। नट! लेकिन याद रहे संभल कर। तुम्हारा वो बदसूरत राक्षस कहाँ रह गया, और हमेशा वो लेट क्यों होता है? हाँ नट! तुम लोग तैयार हो? मैं आ रहा हूँ। चलो। ये कमरे जरूर उन तीनों विचेस के होंगे। और मेरी ना कह रही है कि उनका वो राक्षस यही रहता है। चलो काम शुरू करें। स्टेला की अंगूठी यही कहीं होगी। और क्या पता वो तीनों विचेस कब वापस आ जाएं। हे, ये देखो मुझे क्या मिला। कितनी डरावनी है, क्यों है ना? कुछ डरावनी चीज देखना चाहती हो? ये देखो। एक मिनट, मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं। हाँ सच में ये सब अजीब है। लेकिन इतनी रात को वो कहाँ जा सकती हैं? उन्होंने जरूर यहाँ पार्टी की होगी। अगर ये उनका बचा हुआ खाना है तो अच्छा हुआ मुझे नहीं बुलाया। लेकिन ये तो मेरी स्वॉर्ड रिंग है, मेरी प्यारी नन्ही अंगूठी। मुझे मिस किया तुमने? तो क्या अब हम चल सकते हैं? या तो इसका लॉक फंस गया है, या ये अलग तरीके से खुलता है। जरूर यहाँ से कोई रास्ता होगा। इस दरवाजे के पीछे कुछ तो है। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है ये कोई रास्ता नहीं है, कुछ और है। ये तुम्हारे सिक्स सेंस सुनने का टाइम नहीं है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एक मिनट, कुछ खास चीज हो सकती है। कितनी अजीब सी जगह है। ये तो किताबों का संग्रह है। चलो देखें इनमें क्या लिखा हुआ है। लगता है कोई हमारे रूम में घुस आया है। जरा देखो तो ये कौन है। क्या बात है, हमसे मिलने परियां आई हैं। चलो उनका स्वागत करें। ये तो परियों के बारे में है। एलेनोर डे ला रोशवियर। ये वाला विच आर्टिकल के बारे में है। मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। जरा सोचो तो, अब तक जितने भी परियां और विचेस हुई हैं, सबकी हिस्ट्री यहाँ है। हाँ ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं रुको, बस एक मिनट और प्लीज। क्या पता यहाँ मेरे बारे में भी कोई किताब हो। मुझे अपनी शक्ति के बारे में ज्यादा जानने मिल सकता है। ओके जल्दी करो प्लीज। मुझे लगता है वो किताब नई होनी चाहिए, और शायद कलरफुल भी। वेल ब्लूम, तुम्हें किताब मिली? तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। सोचो अगर इसमें तुम्हारे भविष्य के बारे में लिखा हो तो क्या प्रॉब्लम है? मैं तो भविष्य के बारे में जानने के लिए कुछ भी दे सकती हूँ। हमारा भविष्य हमेशा अच्छा नहीं होता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। मुझे बस अपनी शक्तियों के बारे में पता लगाना है टेक्ना, और कुछ नहीं। जानना चाहती हूँ मेरी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं। बस एक नजर देखूंगी।
मैंने तुम्हें डरा दिया लड़कियों, ये तो अभी शुरुआत है। देखती जाओ तुम्हें क्या सजा मिलती है। लेकिन हम तो बस किताब, वो किताब नहीं चाहती कोई इसे पढ़े। चलो यहाँ से चलते। चलो। जरा रुको तो परियों, इतनी जल्दी क्या है? ओह, देखो मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, लेकिन हम मुसीबत में हैं। हमें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढना है। चलो ट्राई करती हूँ। टेक्नो पावर। खरोच तक नहीं आई। अब क्या? पावर कन्वर्जेंस। ये सही कह रही है। ब्लूम मैजिक रिंग्स। सब लोग तैयार हो? एक साथ। लगता नहीं कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। हम जिस सुरंग से आए थे, ये वो सुरंग नहीं है। कैसे कह सकती हो? सब एक जैसी ही है। मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, मुझे डिटेल्स याद है। प्लीज ये मत कहना कि हम लोग पूरी तरह से गुम हो गए हैं। ये तो बड़ी मकड़ियाँ हर तरफ है ये। ओके, तो अब क्या करें? मतलब ये सीधी सादी मकड़ियाँ नहीं लग रही। हमें सुरक्षा घेरा बनाना होगा, फोर्स फील्ड जैसा। ओ नहीं, ये तो हमारे बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। तैयार हो? मेरे साथ आओ। कीड़ों का स्प्रे है क्या? उसकी जरूरत नहीं है स्टेला, मकड़ियों के प्राकृतिक दुश्मन का इस्तेमाल करेंगे। ये रही मकड़ी खाने वाली सुंदरी। क्या बात है, प्रोफेसर पलाडियम का पढ़ाया कुछ तो काम में आ गया। इसमें कोई शक है? मुझे लग रहा है हम अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। ब्लूम सही है, खतरा टला नहीं है। हे, खुद को कम मत समझो। हम अपने दम पर प्रॉब्लम से निकल चुके हैं। जल्दी इस तरफ से। चलो यहाँ से उड़कर निकलते हैं। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? इधर से चलते हैं। यहाँ रास्ता बंद। अब क्या करें? और कोई रास्ता नहीं है, उसका सामना करना होगा। एक प्रॉब्लम है, अब नहीं है। हम कहाँ गए हैं? इस तरह के रूम्स के बारे में सुना था, लेकिन सोचा नहीं था सच में होते हैं। विचेस तो बड़ी गंदी होती हैं।
लाइब्रेरी को साफ रखना चाहिए, लेकिन देखो तो इन्होंने कितना गंदा रखा है। यहाँ अजीब सा सन्नाटा है, मुझे बुरी सी फीलिंग आ रही है। हाँ? ये तो बेको मॉन्स्टर है। टेंशन मत लो, मैं इसे देख लेती हूँ। अरे कहाँ गया? वो वहाँ है। जरा हालत तो देखो। अब हम तंदूरी बन जाएंगे। चला। ये धुआं बहुत ज्यादा है, मैं सांस नहीं ले पा रही। आग की लपटों ने हमें घेर लिया, हम फिर से फंस गए हैं। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब लोग यहाँ फंसे हैं। अगर मैंने किताब को नहीं छुआ होता तो ये सब नहीं होता। ब्लूम, हाँ? आओ ब्लूम। ब्लूम, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? मेरे साथ आओ ब्लूम, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगी। हे गर्ल, ब्लूम को तो देखो। ब्लूम ने तो कमाल कर दिया। ब्लूम, क्या अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, उस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ से चलते हैं। हे ब्लूम, तुमने वो कैसे किया? मुझे बस एक आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। एक बहुत ही प्यारी आवाज थी जो मुझसे आपकी लपटों में बात कर रही थी। खैर जो भी था, उसने हमें तंदूर से बाहर निकाला, वरना रोस्ट हो जाते। चला तुम भी ना, तुम कभी नहीं सुधरोगी। हे, अपना प्लान काम कर गया। अब ट्रिक्स के पास मेरी अंगूठी नहीं है, विंग्स के पास पावर आ गई है। मैं तो बस अभी जाकर सो जाऊंगी। हाँ, फिर से कहो कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पास आज स्कूल जाने की एनर्जी नहीं बची है। हाँ, आज मैं बीमारी का बहाना बनाने वाली हूँ। हाँ, क्यों नहीं, कोई ना कोई बहाना बना ही लो। लेकिन इस बार तुम सब की सब प्रॉब्लम में हो। आज सुबह मुझे प्रोफेसर ग्रिफिन का फोन आया। वो क्लाउड टावर की हेडमिस्ट्रेस है। वो बहुत गुस्से में थी, कह रही थी कल रात तुम सब उनके स्कूल में घुस गई। क्या ये सच है? मैं अपने स्कूल में इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बारे में कुछ कहना चाहोगी? वो हम लोग मैम, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन इस हरकत के लिए इन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, है ना? क्या कहना चाहती हो? ये स्टूडेंट्स बिना परमिशन के स्कूल से बाहर गईं, इसके लिए इन्हें नजरबंद करना चाहिए और साथ ही इन्हें जादू के पावर को यूज करने नहीं देना चाहिए। लेकिन मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती है ना? देखती जाओ, बहुत कम चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकती। और तुमका पावर कैंसिल करना उनमें से एक नहीं है। मुझे लगता है हमें लेटकर मेडिटेशन करना चाहिए। अगर तुमने पैरागोंडा से उस तरह से बात नहीं की होती तो शायद इतनी सजा नहीं मिलती। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पक्का मैडम पैरागोंडा को कल रात की सारी बातें पता है। फिर तो उन्हें समझाना चाहिए कि हमें किस तरह ब्लूम की किताब के लालच में फंसाया गया। हमें कैसे पता होता कि वो कोई जाल है? और अब हम पूरी तरह से बिना पावर के हो गए हैं। मेरे लिए इतना बुरा नहीं है क्योंकि अब तक बिना पावर के ही जी रही थी, लेकिन हमें पावर वापस लानी होगी, तभी हम उस रहस्य को जान पाएंगे। मुझे पता है पावर वापस कैसे लानी है। बस सिर्फ एक शब्द कहना है, विंग्स।